नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम यूपी टेट, सी टेट और जहाँ भी हिंदी आती है उसकी वो टॉपिक जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। पिछली वीडियो में हम लेकर आए थे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं, वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो विशेषण 4 प्रकार का होता है। आज लेकर आए हैं कारक। कारक क्या होते हैं? तो जो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के किसी दूसरे पद से संबंध जोड़े, जो किससे मतलब संज्ञा और सर्वनाम का उसके अन्य पदों से संबंध जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। यानी जो बताएगा कि जैसे रमा ने पुस्तक पढ़ी, तो रमा का संबंध पुस्तक से कैसे है, क्या है? तो इसका संबंध जोड़ा ना जोड़ा। रमा ने पुस्तक पढ़ी, तो रमा जो है वो पुस्तक पढ़ रही है, तो ये हमारा उसने संबंध इसके साथ जोड़ दिया। राहुल ने चोर को पकड़ा, तो किसने पकड़ा चोर को? चोर को पकड़ा किसने? पकड़ा राहुल ने। तो इस तरीके से क्या है, ये जो है हमारे सर्वनाम का और संज्ञा का और अन्य शब्दों से, अन्य पदों से संबंध बताता है। जैसे कर्ता। अब प्रश्न उठता है कारक कितने प्रकार होते हैं? कारक हिंदी में 8 और संस्कृत में 6 होते हैं। कर्ता कारक। कर्ता कारक में विभक्ति क्या है? ने उसका कारक चिन्ह भी कह सकते हैं। तो कर्ता ने, तो जहां हमारे कर्ता की प्रधानता होगी, यानी सेंटेंस में कर्ता ही होगा प्रधान, उसे क्या कहेंगे? हम कर्ता कारक कहेंगे। जैसे रमा ने पुस्तक पढ़ी। अगर हम पुस्तक पढ़ी, अगर पुस्तक पढ़ी करें तो कोई मतलब निकल रहा है, कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। हाँ, रमा ने पुस्तक पढ़ी तो इसका सेंस बन रहा। अगला आता है कर्म। कर्म का क्या विभक्ति चिन्ह है? को। राहुल ने चोर को पकड़ा। अगर हम राहुल को भी हटा दें, अब इसमें क्या होगी? कर्म की प्रधानता होगी। जैसे अगर हम राहुल को हटा दें, 1 मिनट को राहुल को हटा दो, चोर को पकड़ा, चोर को पकड़ा, तो हम खुद ही सेंस लगाएंगे, चोर को किसी ना किसी ने तो पकड़ा होगा। तो चोर की प्रधानता है, तो मेन क्या है हमारा? चोर। तो क्या हुआ इसका मतलब कि चोर इसमें प्रधान है, यानी इसमें कर्म प्रधान होता है। कारण से के द्वारा। श्याम गेंद से खेलता है या श्याम गेंद के द्वारा खेलता है, इसका पहचान क्या होगी? से आएगा या के द्वारा। कारक चिन्ह होता है, यानी कारण होता है। श्याम गेंद से खेलता है, तो कारण क्या है? गेंद, खेलना। संप्रदान को या के लिए, यानी हम जब किसी को कोई चीज देते हैं या किसी के लिए कोई चीज होती है तो वो हमारी क्या होती है? संप्रदान। माँ बच्चे को मिठाई देती है, तो माँ क्या दे रही है? बच्चे को मिठाई दे रही है, तो बच्चे के लिए मिठाई है। भिक्षा, व्यक्ति भिखारी को भिक्षा देता है, यानी भिखारी के लिए दान करता है, तो भिखारी को दे रहा है ना, भिखारी के लिए दान दे रहा है। अगला है आपादान। आपादान हमेशा अलग होने के लिए आता है। जब हम कोई चीज किसी चीज से अलग करते हैं तो वो क्या कहलाती है? आपादान कारक होती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, मतलब पूरी तरीके से अलग हो गया ना, पत्ता अलग हो गया पेड़ से। हिमालय से गंगा निकले तो अलग हो गई हिमालय से गंगा। संबंध, आपादान संबंध कारक का, की, रे, री, जो जब चीजों का संबंध बताएगा। जैसे राम का घर दूर है, तो घर किसका है? वो राम का है, राम से संबंध है घर का। राजा का पुत्र, राजपुत्र, समास विग्रह करने के लिए भी आता है राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। अधिकरण में पर, घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, तो में पर जो इसके साइन होते हैं वो में पर है। और नेक्स्ट आता है हमारा संबोधन कारक। संबोधन, हे, ओ, अरे। रमा, मतलब ऐसा लगेगा हम किसी को आवाज लगा रहे हैं। जैसे रामा, देखो कैसा सुंदर दृश्य है। अरे रामा कहाँ गए? उसे देखो तो सही, कितना सुंदर, अरे देख तो लो एक बार। तो ये क्या है? हमारा संबोधन कारक है, यानी किसी को संबोधन करने के लिए
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और इसी तरह की हम और वीडियो भी और जो कमी आपको वीडियो में लगे वो वीडियो में हमें बताएं और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।